गूगल प्ले यूज करना सीखे। गूगल पे एक गूगल का पे ऐप है। वो गूगल ने अपने तेज ऐप को गूगल पे ऐप बना दिया है। इसलिए हम आज चलो देखते हैं कि गूगल पे कैसे चलाए। तो प्ले स्टोर से पहले आपको गूगल पे ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे खोलना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा गूगल पे ऐप डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे पहले खोलेंगे। खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वो आपको एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो आपको जो भी ईमेल आईडी डालनी है वो ईमेल आईडी डालेंगे। जो आपका गूगल खाता है वही आपकी ईमेल आईडी होगी। इस आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगी। तो ओटीपी अपने आप फिल हो जाएगी। ओटीपी फिल होने के बाद आपको पूछा है कि आपको अपना स्क्रीन लॉक रखना है या आप नया गूगल का पिन बना सकते हैं। तो चलिए हम गूगल स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं। गूगल स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल करने के बाद आपको लॉक डालना पड़ता है। फिर आप यहाँ पर नए भुगतान पर क्लिक करेंगे। तो नए भुगतान पर क्लिक कुछ परमिशन मांगेगा तो परमिशन देंगे। फिर नए भुगतान पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। आप पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर डालकर भेज सकते हैं, फ़ोन नंबर पर भेज सकते हैं, यूपीआई आईडी से भेज सकते हैं, या खुद के ज़्यादा अकाउंट हो गए तो उस पर भी डाल सकते हैं। तो हम सीखते हैं कि बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें। तो हम बैंक पर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि यूपीआई पे आपने एक खाता जोड़ना होगा। तो बैंक खाता जोड़े पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी खाता जिस बैंक में है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है, आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजेगा। तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खाता लिंक है। तो हम ठीक है पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एक एसएमएस आएगा और एसएमएस की पुष्टि होगी। फिर बैंक में नंबर दर्ज की पुष्टि होगी। फिर बैंक खाते ढूंढे जाएंगे। तो हमारे स्टेट बैंक में 2 खाते हैं तो इसलिए हम खाते को चूज करते हैं। तो पूछ रहा है कि यूपीआई पिन डाले। तो हम यूपीआई पिन डालते हैं। यूपीआई पिन डालने के बाद हम उसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है। फिर से बैंक में कुछ प्रॉब्लम होगी। हम फिर से ट्राई करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो हम बैक लेंगे, फिर पीछे लेंगे। तो हमारा बैंक खाता जुड़ चुका है। नहीं जुड़ा है तो हम फिर से कोशिश करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के खाते ढूंढे जा रहे हैं। तो हम दूसरा वाला खाता चूज करेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन डाले पर क्लिक करेंगे और यूपीआई पिन डालेंगे। तो प्रोसेस हो रहा है और वो कह रहा है कि आपका बैंक खाता जोड़ा गया है। तो आपका बैंक खाता जोड़ चुका है। तो आप बैंक में पैसे उसका खाता नंबर फिर से डालेंगे। फिर आईएफएससी कोड डालेंगे और पाने वाले का नाम डालेंगे और जारी रखेंगे पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपका यूपीआई पिन पूछा जाएगा। वो यूपीआई पिन डाल के आगे बढ़ेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। फिर आपको फ़ोन नंबर पे भेजना है। तो आपका जो भी फ़ोन नंबर पर भेजना है उस फ़ोन नंबर डालना होगा। फिर फ़ोन नंबर डाले तो उसके नंबर पर चले जाएंगे। फिर यूपीआई आईडी से या क्यूआर कोड स्कैन कर भी डाल सकते हैं और ख़ुद को पैसे अपने 2 अकाउंट है या जैसे आपने देखा हम दूसरे अकाउंट में भी डाल सकते हैं किसी भी बैंक के।
गूगल पे पर और कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप कुछ भी कारोबार और बिल भर सकते हैं, जैसे ड्रीम11, एयरटेल, HDFC बैंक के साथ, MPL गेमिंग पर, या आप 5 पैसे पर भी निवेश कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर वोडाफोन, महावितरण का बिल भर सकते हैं। और नीचे कुछ आपको ऑफ़र दिए गए, तो ऑफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑफ़र दिए जाएंगे। तो पहला ऑफ़र है डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो आप जब भी डोमिनोज पिज़्ज़ा गूगल पे से खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अब जब भी अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। आप जब भी 500 रुपये और उससे ज़्यादा भेजेंगे तो आपको एक लकी फ्राइडे स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच कार्ड सिर्फ फ्राइडे को ही मिलता है। फिर आगे का बरिस्टा स्टोर पर भी कैशबैक है। और ये एक इम्पोर्टेंट यह ऑफ़र है, गेट अ स्क्रैच कार्ड वर्थ अप टू 1000 रुपये, पे 150 और मोर। तो आप 1000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हो। आप 150 रुपये से ज़्यादा कोई भी पेमेंट करके आप PUBG मोबाइल पर 13 सीज़न का रॉयल पास खरीद कर भी कैशबैक पा सकते हैं। और आप बिजली का बिल भर के 300 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। और आप रिचार्ज करके 1500 रुपये का भी स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं। तो चलिए, हमने कुछ ऑफ़र पर इनाम पाए तो देखते हैं। जैसे आप गूगल पे पर फर्स्ट पेमेंट करेंगे तो आपको 21 रुपये का कैशबैक मिलेगा। फिर आपको जितने रुपए ट्रांसफ़र किए उस पर कैशबैक मिलेगा। तो हमारे फर्स्ट पेमेंट पर 21 रुपये कैशबैक गूगल पे से मिला था। और ये पैसे ट्रांसफ़र करने के दूसरी बार 7 रुपये, फिर 8 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, कुल मुझे 62 रुपये इनाम मिल चुका है। तो इस तरह से गूगल पे यूज़ करना चाहिए। गूगल पे से आपको नीचे अपने बैंक का बैलेंस भी देख सकते हो, या अपना UPI पिन डाल के बैलेंस भी देख सकते हो। फिर ऊपर आपको पिछले सभी लेन देन भी देख सकते हो, आपकी हिस्ट्री, आपने पिछली बार किसको पेमेंट किया है, किससे आपको पेमेंट मिला है, सभी लेन देन यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आप सुझाव भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से यूज करते हैं गूगल पे। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऊपर एक गूगल पे कर स्कैन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।